हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं दुआ करता हूं और आप मुस्कुराते रहिए और हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी लॉन्चर के साथ बने रहिए। तो बच्चों, आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर में। और सबसे मेन बात कि अगर आपको बायो में प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लाइफ साइंस बोलते हैं। और आप अपने लाइफ साइंस में यानी आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम लेके साथ चल रहे हैं, ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। तो आपका प्रॉब्लम और हमारा जो उस पे सॉल्यूशन है, ये आपके लाइफ साइंस को जो है वो क्या कर देगा, इजी कर देगा। तो बच्चों, कभी भी आपको अगर कोई भी टॉपिक में किसी भी तरह का कोई इशू रहता है तो आप हमसे जरूर मिलिए, आप हमसे जरूर वो चीज़ शेयर कीजिए। तो हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर पे फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, कुछ ऐसा क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे हमारे बायोलॉजी लॉन्चर करके जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो हमें तो यही लगता है कि सीड्स इसलिए है ताकि हम उससे रोटी चावल धान जो भी है यानी हम खाने एज अ फूड यूज कर सके, या फ्रूट इसलिए है ताकि हम हमारा नरिशमेंट फुलफिल कर सकें। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट जो है सीड एंड फ्रूट जो है वो अपने पर्पस के लिए बनाते हैं। तो हम वही आज आपको बताने वाले हैं, वही आपको आज सिखाने वाले हैं कि सीड का डेवलपमेंट आखिर होता है कैसे एंड फ्रूट का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो बच्चों, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने रिप्रोडक्शन के प्लेलिस्ट में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के प्लेलिस्ट में एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जिस चीज को बना रहे हैं वो बनता किससे है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैंने ये मार्कर लिया और यहाँ मैंने ये लिखा, तो मैं तो तब लिख पाऊंगा ना जब मुझे पता होगा कि इसे मार्कर से लिखा जाता है। नहीं तो मैं आपको बोल दूंगा कि चलिए आप बोर्ड पे कुछ लिखिए और आप यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि मार्कर यूज करना है हमें लिखने के लिए। तो वैसे ही जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स पढ़ोगे, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एनाट्रोपस ओव्यूल के पार्ट से डेवलप हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको एनाट्रोपस ओव्यूल का पार्ट एक एक पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में जरूर बता दूंगा यहाँ पे कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल का एम्ब्रायो सैक है और ये न्यूसेलस में प्रेजेंट है। इसके ऊपर में ये इनर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, और ये इसका फ्यूनिक्यूला है, और ये इसका प्लासेंटा है। और यहाँ पे ये एम्ब्रायो में ये एग था, ये सिनर्जिड सेल था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे सिर्फ एग और मेल गैमेट दैट इज द जाइगोट बच गया, और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बच गया। ठीक है, यहाँ जो एंटीपोडल सेल था वो भी क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक पार्ट बताऊंगा इस एनाट्रोपस ओव्यूल का, जो किस में कन्वर्ट होता है। चलिए, तो सबसे पहले जो जाइगोट है उसकी बात करते हैं। तो जो जाइगोट होता है आपके एनाट्रोपस ओव्यूल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बनाता है एम्ब्रायो, जो आपको प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो दिख जाएगा आपको एम्ब्रायो डेवलपमेंट कैसे होता है। चलिए, ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा एंडोस्पर्म बन जाएगा, इससे एंडोस्पर्म बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेते हैं और उसके रिप्लेस में वो कॉटिलिडन्स फॉर्म कर लेते हैं, जो उनको नरिशमेंट देता है कब, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब। चलिए, तो आपको ये पता चल गया कि जाइगोट से क्या बन रहा है, आपको ये जाइगोट से आपका क्या बन रहा है, एम्ब्रायो। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म, ये पता चल गया। चलिए, अब देखिए ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये है प्रेजेंट न्यूसेलस में। ये प्रेजेंट कहाँ है, न्यूसेलस में। न्यूसेलस जो होता है ना, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। ओके, तो ये न्यूसेलस से सभी में तो नहीं, लेकिन किसी किसी में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि न्यूसेलस से क्या बनता है, तो न्यूसेलस से बनता है
पेरिस्पर्म। बच्चों ये टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट में ऐसे ही पूछा जाता है आपको मैच द पेयर या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का चार्ट मिलेगा, जिसमें आपको एक एक पार्ट से क्या डेवलप हो रहा है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो अभी आपका बोर्ड हुआ था 2023, इसमें भी ये क्वेश्चन शायद से आया था। ठीक है, तो न्यूसेलस से क्या डेवलप हो रहा है, पेरिस्पर्म। ये किसी किसी में ही होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है ना, ब्लैक पेपर है, बीट रूट है, उसके सीड्स में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक्सेप्शनल केसों में ही देखने को मिल जाएंगे। चलिए उसके बाहर देखिए क्या है, ये है इनर इंटेगुमेंट। मैं आपको एक एक लेयर समझा रहा हूं। तो इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट से क्या डेवलप होता है, तो डेवलप होता है सीड में, है ना। सीड में क्या डेवलप होता है, टेगमेन। सीड में क्या डेवलप होता है, टेगमेन। अच्छा, ये आउटर इंटेगुमेंट है यहाँ पे, है ना। तो आउटर इंटेगुमेंट से क्या डेवलप होता है, आउटर इंटेगुमेंट्स। तो आउटर इंटेगुमेंट से क्या डेवलप होगा, टेस्टा। आउटर इंटेगुमेंट से क्या डेवलप होगा, टेस्टा। अच्छा, ये टेगमेन और टेस्टा क्या है, तो टेगमेन एंड टेस्टा जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं सीड कोट। सीड के ऊपर में जो कवरिंग होती है ना, दैट इज द सीड कोट। वो किससे बना होता है, दो लेयर, टेगमेन एंड टेस्टा। टेगमेन इनर लेयर होता है, इनर इंटेगुमेंट इनर लेयर, आउटर इंटेगुमेंट आउटर लेयर। इनर लेयर को टेगमेन, आउटर लेयर को टेस्टा, दोनों मिलके क्या बन गया, सीड कोट। यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इस वर्ड को, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल यानी क्या, अच्छा लिख देंगे यहाँ पे हम, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मतलब ही होता है माइक्रोपोर, छोटा सा पोर। ठीक है, तो माइक्रोपोर क्या डेवलप हो जाएगा, तो पोर्स इन सीड। सीड में जो है पोर दिखता है ना आपको, व्हाइट कलर का स्कार दिखेगा, वहीं से गैस से एक्सचेंज करता है सीड, वहीं से वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये इतना पार्ट हो गया। अच्छा, आपका देखो ये वाला रीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिक्यूला, इस रीजन को क्या बोला जाता है, फ्यूनिक्यूला बोला जाता है। अब ये फ्यूनिक्यूला का फंक्शन क्या होता है, तो फ्यूनिक्यूला क्या करेगा, अटैच द सीड, कहां पे अटैच करके रखेगा, इन फ्रूट। फ्रूट में रख सकता है, फ्रूट में रख सकता है, या फिर पॉड। आपको पता होंगे ना, बटाने वगैरह आपने देखे होंगे, तो उसमें आपने व्हाइट कलर का देखा होगा जिसे सीड लटका हुआ रहता है, अटैच रहता है। तो ये किससे, फ्यूनिक्यूलस। अच्छा, ये रीजन देखिए, ये कौन सा रीजन होता है, ये होता है प्लासेंटा। ये क्या है, प्लासेंटा। अच्छा, चलिए मैं अगर इसको आप मिनिमाइज कर दूं, यानी कि ये स्ट्रक्चर को मैंने आपको लार्ज करके दिखाया है, इसका छोटा स्ट्रक्चर जो है मान के चलिए कैसा होगा, मैं ट्रांसफर सेक्शन में दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। यानी ये इस तरह से ओव्यूल जो है ये क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, और ये ओवरी हो गया, ये क्या हो गया, ओवरी। ठीक है ना, ये ऊपर का कटेड पोर्शन है। ओके, तो ये क्या है, पूरा का पूरा ओवरी है। तो ओवरी जो है वो क्या डेवलप करेगा, ओवरी से क्या बनेगा, तो ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट। ओवरी से डेवलप हो जाता है फ्रूट। ठीक है, एंड ओवरी वाल जो है क्या बना लेता है, पेरिकार्प। ओवरी वाल क्या बना लेता है, पेरिकार्प। ठीक है, तो ये फ्रूट में आते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी जिसमें आपको, जैसे मैंगो है, मैंगो में ऊपर का जो छिलका है वो इपिकार्प है, जो आप खाते हो मीजोकार्प है, और जो हार्ड वाली कवरिंग होती है ना जिसके अंदर में सीड होता है उसे हम एंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैशी फ्रूट्स में आपको तीनों लेयर दिखता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, यहाँ पे मैं इसको डायग्राम को भी मिटाता हूँ, तो मेन टॉपिक हमारा यही है कि किस पार्ट से क्या डेवलप होता है। और बच्चों बोर्ड में आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है, न्यूसेलस से पेरिस्पर्म बनता है, इनर इंटेगमेंट से टेगमेन, आउटर इंटेगमेंट से टेस्टा, और ये सीड कोट है। माइक्रोपाइल से पोर ऑफ सीड्स, फ्यूनिक्यूला से अटैचमेंट ऑफ जो सीड्स अटैच होता है ना वो होता है, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट्स। अच्छा, ये पूरे पार्ट जो है, ये एम्ब्रायो हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, पेरिस्पर्म, टेगमेन, टेस्टा, पोर ऑफ सीड, अटैच, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सीड है, सीड्स के पार्ट है। ठीक है, और फ्रूट जिसके अंदर में वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो आप पार्ट पढ़ रहे हो, ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है किसका, ओव्यूल का।
है ना, ओव्यूल यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो बना था ना पार्ट, और फर्टिलाइजेशन से पहले ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको दैट इज द सीड्स। ये क्या है, सीड्स है। तो आज के टॉपिक में आपको इतना, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें आपको डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर देख लें, और उसमें आपको क्या मिलेगा, तो सीड के स्ट्रक्चर, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड, यानी ये जो एक एक पार्ट आपने यहाँ पढ़ा है ना, वो एक एक पार्ट का आपको लेबलिंग दिखेगा वहां पे। प्लीम्यूल, यहाँ पे मैंने तो डायरेक्टली इम्ब्रायो लिख दिया, इम्ब्रायो में भी प्लीम्यूल है, रेडिकल है, हाइपोकॉटिल है, एपिकॉटिल है, ये सब पार्ट्स आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार साइड हो जाता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।